नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी ऐसी खबर सामने आ रही है जहाँ ये बताया जा रहा है जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS है, जिसके हेड खुद PM होते हैं, उस कमेटी ने 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को US से खरीदने की परमिशन दे दी है। इस वीडियो में मैं आपको इस डील के बारे में बताऊंगा, इस डील की कॉस्ट के बारे में बताऊंगा और इन ड्रोन्स की खासियत के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया को ये ड्रोन्स क्यों चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंडिया जो ये ड्रोन्स खरीदने वाला है, इस पूरी डील की कीमत $3.1 बिलियन है, जो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। आप इस अमाउंट को ऐसे समझिए कि जो पाकिस्तान का भी करंट में फॉरेक्स रिजर्व है वही $14 बिलियन का है, यानी कि 31 ड्रोन्स की कीमत $3.1 बिलियन है। और जो ये डील है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि बीच में कोई बीच का आदमी इस डील में नहीं है। US गवर्नमेंट ही इंडियन गवर्नमेंट को ये सोल्ड करेगी। और जो 31 ड्रोन्स आएंगे ये 50% इसका नेवी के लिए, यानी कि 16 ड्रोन्स नेवी यूज़ करेगी, 8 ड्रोन्स इसको आर्मी यूज़ करेगी और जो 7 ड्रोन्स हैं उसको एयरफोर्स यूज़ करेगी। और इस डील में ये एक ख़ास बात है कि जो इसके 30% कंपोनेंट है जो इस ड्रोन के, इसको इंडियन इंडस्ट्री ही सप्लाई करेगी, यानी कि एक तरह से इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन को भी कुछ हद तक बढ़ाएगी। अब आपको इस ड्रोन के बारे में कुछ जनरल चीज़ों का भी पता होना चाहिए, जैसे कि इस ड्रोन के काफ़ी सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो इंडिया ने वेरिएंट ख़रीदा है वो है MQ-9B। और इस ड्रोन की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ये 50,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है। और जो इसकी खास बात है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नेवी के लिए इफ़ेक्टिव है, ये 27 आवर्स तक एयर में रह सकता है और इस 27 आवर्स में ये 5000 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तय कर सकता है, यानी कि एक बहुत ही बड़े एरिया में ये सर्विलांस कर सकते हैं। और सर्विलांस के साथ साथ इसमें आप 450 kg के बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव और मिसाइल्स भी सेट कर सकते हैं और ये गाइडेड बॉम्ब्स और गाइडेड मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है, यानी कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रोन है। और इस ड्रोन की खास बात ये भी है कि इसको ये टाइम टेस्टेड ड्रोन है, यानी कि कई मेजर वॉर्स का ये हिस्सा रह चुका है, जैसे सीरियन वॉर हुई, मिडिल ईस्ट में बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट इसका रहा है और साथ ही यूक्रेन वॉर में भी इसने अपना काम बखूबी किया है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि इंडिया को इतने महंगे और इतने कैपेबल ड्रोन की ज़रूरत क्या है, हम थोड़े ना किसी वॉर में हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इंडिया को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन ओशन में लगातार चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चाइना के स्पाइस शिप लगातार इंडियन ओशन में घूम रहे हैं और जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही मेजर थ्रेट है। और इन ड्रोन्स को अर्जेंटली परचेज़ करने का एक और कारण भी था, क्योंकि इस ड्रोन रेस में पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया था। जी हाँ, पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा कैपेबल ड्रोन थे। आपको याद होगा तुर्की ने पाकिस्तान को अपना बैरक्टर TB2 ड्रोन दिया था। ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन वॉर में रशियन आर्मी को बहुत ही ह्यूज और ह्यूमंगस अमाउंट में डैमेज दिया था, जिसके यूक्रेन ने इसके सम्मान में गाना भी बैरक्टर नाम से बनाया था। तो ये ड्रोन पाकिस्तान के पास था और साथ ही चाइना ने भी अपना AVIC-100 ड्रोन पाकिस्तान को दिया था। तो ऐसे में इंडिया को इसको काउंटर करने के लिए इससे ज़्यादा कैपेबल ड्रोन की ज़रूरत थी। तो ऐसे में दुनिया में सिर्फ एक ही ये ड्रोन था जो बैरक्टर को भी काउंटर कर दे, वो ये प्रेडेटर ड्रोन था। इसलिए इंडिया ने अर्जेंटली ही इसको ख़रीदा। अब आप यहाँ पूछेंगे कि भारत भी तो अपना कोई इंडिजीनियस ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसका क्या हुआ? तो मैं आपको बताऊं, भारत जो DRDO बना रहा था उसका नाम है रुस्तम ड्रोन, लेकिन वो अभी काफ़ी डेवलपिंग स्टेज में है। अभी अप्रैल के मंथ में हमने उसका फ़्लाइट टेस्ट किया है, यानी कि आप समझिए वो एकदम इनिशियल लेवल में है और पाकिस्तान के पास ख़तरनाक ड्रोन्स आ चुके हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए हम अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे और हमें अर्जेंटली ये एक कैपेबल ड्रोन चाहिए था, जिस वजह से ये ड्रोन को परचेज़ किया जा रहा है। इन ड्रोन्स के इंडिया में आने के बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेस की शक्ति में इजाफा होना तो तय है। अब हम ज़्यादा अच्छे से इंडियन ओशन का सर्विलांस कर सकते हैं और ऐसे टारगेट्स जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर ये अच्छा होता कि अगर हम ऐसी ड्रोन बैरक्टर जैसा तुर्की ने बनाया वैसा हम अपना एक इंडिजीनियस ड्रोन बनाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता और हमारे $3.1 बिलियन हमारी इकॉनमी में जाते। लेकिन चलिए, भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।